जी तो गाइस, वीज़ों के मुतल्लिक आज बहुत बड़ी अपडेट एक और आप लोगों को देनी है। सबसे पहले आप लोगों को अपडेट देनी है कि जो वीज़ा खुलने की जो डेट सामने आ रही है कि वो कब नॉर्मली वीज़े लगना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है कि एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जिन लोगों ने वीज़े अप्लाई किए हुए हैं रेल एजेंसी से, अभी ये टाइम है कि किसी भी वक्त उनका वीज़ा निकल सकता है। इसके अलावा इस पर डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों ने एजेंसियों से वीज़े अप्लाई किए हुए उनके तो किसी भी टाइम लग जाएंगे, बाकी एजेंटों का तो आपको पता ही है क्या हाल है। और इसके अलावा आप लोगों को बताऊंगा कि यूएई के अंदर इस टाइम करंट सिचुएशन क्या चल रही है। जिन लोगों ने आउटसाइड से वीज़े अप्लाई किए हुए हैं यूएई के लिए, जो दुबई से बाहर हैं, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, किसी भी कंट्री में आप लोग बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों ने यूएई का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो कितने जो है टाइम मज़ीद लग सकता है आपके वीज़े में, यानी कि निकल के आ सकता है, इस पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्पेशली विज़िट वीज़ा की बात करेंगे कि विज़िट वीज़ा का अभी करंट सिनेरियो क्या है, अभी विज़िट वीज़ा लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, इस चीज़ पे भी बात करेंगे। और उससे पहले सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो लोगों ने कमिट्स किए हुए अपने वीज़े की प्रॉब्लम्स के हवाले से, सबसे पहले उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग कमिट्स करके कहते हैं कि आप जवाब नहीं देते हैं, आप जवाब नहीं देते। तो आज सबसे पहले कमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, आप लोगों को सवालों का जवाब देंगे, आप भी सुने। हो सकता है इसमें कोई आपका भी कमेंट्स हो जिसका आप लोगों ने सवाल, या कोई आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसका आप हल तलाश कर रहे हो। ठीक हो गया गाइस। अभी सबसे पहले जो कमिट्स है कि दुबई के वीज़े नॉर्मली कब खुलेंगे, ये आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊंगा। इस पर थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं आपको अभी बताऊं तो। अभी फ़िलहाल सवालों के जवाब चल रहे हैं। इसके अलावा भाई, मेरा वीज़ा अभी तक कंपनी ने अप्लाई किया हुआ है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आप क्या कहते हैं, कब तक कंपनी जवाब दे देगी? तो भाई अभी ये टाइम है, अगर रियल में कंपनी ने आपका वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है। मेरा डायरेक्ट वीज़ा वहाँ से अप्लाई हुआ है, कब तक लगे जाएगा? लेबर कार्ड भी बना है। देखिए, यही प्रॉब्लम होती है कि जो वीज़े डायरेक्ट दुबई से लगते हैं, ठीक है, जो जिन लोगों की कंपनियां होती हैं या कोई कुछ लोगों के कज़न वगैरह दुबई में होते हैं जो डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई करती हैं कंपनियां, लेबर कार्ड मिल जाता है। लेबर कार्ड का कोई इतना इशू नहीं होता। मेन जो है वो जब प्रॉब्लम आती है, जब सिक्योरिटी ऑफिस में आपका एंट्री परमिट के लिए अप्रूवल निकालना होता है, तो वहाँ से सिक्योरिटी ऑफिस से जो है प्रॉब्लम होती है, वीज़ा रिजेक्शन हो जाता है, एंट्री परमिट आपको नहीं मिलता, एंट्री परमिट आपका रिजेक्ट हो जाता है। काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आई है। अब ये टाइम आ चुका है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, 100% कन्फर्म बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो मेरी आंखों के सामने गुजर रही हैं चीज़ें, वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा कि लोगों को अप्रूवल मिलना शुरू हो चुके हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, किसी भी नेशनलिटी से हैं। बांग्लादेश वालों की खैर अभी तक मेरे सामने से कोई ऐसा वीज़ा नहीं अप्रूवल आया, कोई ऐसा वीज़ा नहीं गुजरा जो रिसेंटली अभी की मैं अगर बात करूँ तो। जैसी कोई भी बांग्लादेश का वीज़ा गुजरेगा, नेक्स्ट सवाल जो है काफ़ी प्लम्बर कंपनी में क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? प्लम्बर का वीज़ा अनस्किल्ड कैटेगरी में आप आते हैं, नॉर्मल कोई भी आपको इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भाई आपसे कैसे रब्ता करें? सर, पाकिस्तान का वीज़ा लग रहे हैं या नहीं लग रहा है इस टाइम? ये आप बड़ा अहम सवाल है, काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। भाई मैंने भी एजेंसी के थ्रू ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, 5 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं, क्या मेरा वीज़ा अप्रूव नहीं होगा? क्योंकि पुलिस क्लियरेंस तो अब मांगी है यूएई ने। तो ये काफ़ी जो है अहम सवाल है कि जिन लोगों ने पहले से अप्लाई किया हुआ था, तो उन लोगों का कहना है कि यूएई ने पॉलिसी अभी जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अभी मांगा है। तो क्या अभी दोबारा से हमें अप्लाई करना पड़ेगा या जो है पहले वाले डॉक्यूमेंट से जो है हो जाएगा? देखिए, अब इसके ऊपर एक तफसीली वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि मैं अगर आपको अभी कुछ बताऊं
तो इस पे बात करना कबल वक्त होगी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जो पिछले डॉक्यूमेंट्स में लोगों ने जमा कराए हुए जो वीज़े निकल के आए हैं वो बगैर किसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के आए हैं, डायरेक्ट एजेंसियों के थ्रू। तो अभी जो नए वीज़े हैं उसके लिए आप लोगों ने लाजमन आप लोगों ने ये जमा करवाने हैं। बाकी जो पुराने वीज़ों की बात जहाँ तक की जाए तो उस पर भी आप लोगों ने अगर प्लस पॉइंट हो सकता है तो आप लोग कर सकते हैं, अगर नहीं हो सकता तो नहीं कर सकते। अदरवाइज़ मैं सर्चेस कर रहा हूँ इसके ऊपर भी कि जो पुराने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है वीज़ा उस पर क्या पुलिस सर्टिफिकेट अभी अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर तो हो सकता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो सकता तो उस पर भी कोई ना कोई हल ज़रूर होगा, ठीक है। तो बाकी एक बंदे ने कमेंट्स किया हुआ है कि लाहौर में कौन सी जगह में अच्छी एजेंसी। तो ये मेरे भाई देखिए, आप लोग खुद अगर लाहौर में सबसे बेस्ट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं ना कि अच्छी एजेंसी, तो आप न्यूज़पेपर देखा करें। न्यूज़पेपर के ऊपर जो एजेंसी होती है ना वही होती है न्यूज़पेपर के ऊपर, क्योंकि न्यूज़पेपर के ऊपर एड चलाने के पैसे लगते हैं। तो एजेंट लोग जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाते, उल्टा वो अपने जेब में पैसे घुसेड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जो है मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है देखें कि लाहौर में कौन सी न्यूज़ जो है सबसे ज़्यादा, एक्सप्रेस न्यूज़ चल रही है या द जंग न्यूज़ चल रही है, कौन सी न्यूज़पेपर जो है ज़्यादा जो है चलता है उस पर आप लोग देखें, ठीक है। उसमें वैकेंसीज़ वगैरह आती रहती हैं, दुबई की भी, सऊदी अरेबिया की भी, जहाँ पे आप लोग जाना है आप लोग इजीली जा सकते हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी लोग न्यूज़पेपर से जॉब हासिल करते हुए देखे, आप लोग भी जॉब हासिल कर सकते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर से इजीली। तो अभी बात करेंगे कि यूएई के अंदर जो वीज़े खुलने की तारीख सामने आ रही है, इस पे क्या अपडेट है। कल गाइस वैसे ही मैं अपना एक टाइम जो है नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा चलें थोड़ा टिकटॉक यूज़ करते हैं, टिकटॉक पे देखते हैं कि क्या दुनिया कर रही है। तो जब टिकटॉक को मैं स्क्रॉल करके यूँ ऊपर ऊपर जा रहा था तो एक लाइव बंदा बैठा हुआ मेरे सामने आया। बड़ा जो है ना ऑफिस उसने बनाया हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ है, लाइव आया हुआ है और लोगों के जो है ना वीज़े दिखा रहे हैं। देखिए दुबई में लोगों के वीज़े निकले हैं इस तरह इस तरह इस तरह। तो मेरी जो आईडी थी वो नई आईडी थी, किसी को नहीं पता कि यार ये मेरी आईडी है या कुछ, या कोई बंदा मुझे उस आईडी से नहीं जान सकता, ठीक है। तो हुआ क्या, जब मैंने उससे कमेंट्स किया, मैंने कहा सर मैंने दुबई का वीज़ा अप्लाई करना है, मैं पाकिस्तान से हूँ, तो उसका क्या प्रोसेस है। तो मुझे कहता है आप क्या काम करते हैं। मैंने कहा मैं अनस्किल्ड बंदा हूँ, मुझे भी किसी चीज़ का नहीं पता, तो मैं 2-3 क्लासेस स्कूल की पढ़ी हैं, ज़्यादातर नहीं पढ़ी। तो आप बताएं कि मैं किस तरह दुबई जा सकता हूँ। तो उसने कहा जी देखिए इस टाइम काफ़ी जो है सख्तियाँ चल रही हैं, आपको पता होगा, आपने सर्च किया होगा दुबई वीज़े के ऊपर, काफ़ी जो है सख्तियाँ चल रही हैं। तो अगर फिर भी आप जाना चाहते हैं तो हमारे लिंक्स हैं, ठीक है। अब मुझे उल्लू बना रहा था, मुझे कहता है कि हमारे लिंक्स हैं, हम आपको दुबई भेज देंगे इसी महीने दिसंबर में ही, तो आपको पैसे थोड़े एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। मैंने कहा कितने पे करने पड़ेंगे। कहता है अभी आपको 2 लाख देना होगा और 1.5 लाख रुपया आपको दुबई पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम आपके वालिदैन से ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है। टोटल कह रहा 3.5 लाख रुपया, 2 लाख आपने अभी एडवांस जमा करना है और उसके बाद जब आप दुबई पहुंच जाएंगे, आप काम पे लग जाएंगे, उसके बाद हम आपसे लेंगे। मैंने कहा काम क्या होगा। कहता है काम आपका हेल्पर होगा फैक्ट्री के अंदर, पेप्सी कंपनी, पता नहीं कौन सी इस तरह की पेप्सी कंपनी आई थिंक बोली थी, कह रहा था पेप्सी कंपनी में आपका हेल्पर का काम होगा। और एक पैकेट के अंदर 6 बोतलें लगा के प्लास्टिक से उसको कवर करके जो गर्म मशीन होती है ना, हीटर गन जिसे कहते हैं, वो जब हीट देती है किसी भी शॉपर बैग को, तो वो इस तरह जज़ब हो जाता है। तो आपने इस तरह से 6 बोतलों के पैक बनाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सैलरी, कहता है सैलरी आपको 1800 दिरहम दी जाएगी, यानी 1800 सैलरी दी जाएगी। उस पर आप लोगों को अगर 12 घंटे ड्यूटी करेंगे तो ओवर टाइम मिलेगा, अगर 10 घंटे ड्यूटी करेंगे तो ओवर टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा यार ये तो अच्छी ऑफ़र है। तो कब, मैंने आपको कहता है कि आप मेरे अकाउंट में पैसे भेज दें या इजी पैसा कर दें। तो मैंने कहा कितने दिनों में मेरा वीज़ा लग जाएगा। कहता है कि इसी जो है महीने लग जाएगा। मैं देख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लोग उससे जो है ना वो कर रहे थे, तो वो लोगों को इसी महीने का उल्लू बना रहा था कि इसी महीने वीज़े लग जाएंगे। तो बाद में मैंने कहा आपने अब तक कितने बंदे भेजे हैं, आप मुझे कोई ऐसी वीडियो या कोई ऐसा प्रूफ दिखाएं कि इसी महीने लोगों के जो है ना। फिर वो बंदा, उसको पता चला कि ये अब जो है ना ये बंदा जो सवालात कर रहा है ये एक पक्का बंदा करता है। फिर उस बंदे ने जो है ना मुझे घुमाना शुरू किया। कहता है नहीं जी, आपको अगर यकीन है तो
अप्लाई करें, नहीं यकीन तो नहीं अप्लाई करें। मेरे पास जो है बंदे भेजने के लिए ज़्यादा हैं, तो मैं आपकी जगह किसी दूसरे बंदे को भेज दूंगा। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा आप जो है किसी दूसरे बंदे को भेज दे, मैं नहीं जाना चाहता, ठीक है। मुझे पता है कि इस टाइम दुबई वीज़े की क्या सिचुएशन है, आप उल्लू किसी और को बनाएं, ठीक है, मैं नहीं बनना चाहता। हालांकि फिर उस बंदे के साथ मैं लाइव बात की है, वीडियो में लाइव जाके उस बंदे के साथ बात की है। मैंने कहा ये आप उल्लू किसी और को बनाएं। जब मैंने ऐसा उससे मैंने कहा, तो उसने उसी टाइम मेरी कॉल कट कर दी। तो कहने का मकसद ये है कि इस टाइम, इस महीने अगर वीज़े निकलेंगे तो लीगल तरीके से निकलेंगे। बाकी जितने भी एजेंट आप लोगों को कह रहे हैं ऑनलाइन बैठ के, मैं देख रहा था कि लोग अपने काफ़ी ज़्यादा पैसे ज़ाया कर रहे थे, उसकी बातों में आ रहे थे, उसके चक्करों में आ रहे थे। तो आप लोगों ने इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये जस्ट एक फ्रॉड हो रहा है दुबई वीज़े के नाम पे। इस टाइम बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। एजेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, बाकी इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। आप लोग बच के रहें, ठीक है। जब भी कोई भी ऐसी मेजर अपडेट आएगी कि वीज़े लगना शुरू हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह आपका भाई सबसे पहले आप लोगों को बताएगा, ठीक है। बाकी इस टाइम वीज़े लगने की जो रेशियो है वो अच्छी हुई है। विजिट वीज़ा की बात अगर की जाए तो विजिट वीज़े भी लोगों को लगने शुरू हुए हैं। सिंगल पर्सन का वीज़ा लगना शुरू हो चुका है। पहले तो क्या होता था, लोग फैमिली वीज़ा अप्लाई करते थे, फैमिली वीज़ा लोगों को अप्लाई करना पड़ता था, विजिट वीज़ा सिंगल का रिजेक्ट हो रहा था। अभी सिंगल के वीज़े अप्रूव्ड होना शुरू हुए हैं। ये नहीं कि 100% हो गए हैं, नहीं, लोगों को रिजेक्शन भी हो रही हैं, लेकिन अप्रूव्ड भी हो रहे हैं। जो मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ, मुकम्मल जो पॉलिसी है उसके साथ अप्लाई करते हैं, उनके रिजेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं, उनके अप्रूव्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी वर्क वीज़ा की बात की जाए, वर्क वीज़ा डायरेक्ट कंपनी के लग रहे हैं। आप लोग अगर किसी भी कंट्री से, कंपनी अगर चाहे तो आप लोगों को बुलवा सकती है, ठीक है। इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं बनता। तो अभी ये थी आज की अपडेट, आपको मैंने बताई है। एजेंटों से बच के रहें। मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को कहता हूँ, क्यों कहता हूँ कि आप लोगों का पैसा बच जाए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि एजेंट किस तरह से गेम चला के आप लोगों को लूटते हैं, ठीक है। अगर मेरी जगह कोई नया बंदा होता, ठीक है, हालांकि कितने लोगों को उस बंदे ने लूटा है, उस एजेंट ने, मेरी जगह अगर कोई और बंदा होता तो 1800 सैलरी हो, कहता ओ ये तो बहुत ज़्यादा सैलरी है, 1800 सैलरी, ओह दिस इज़ इनफ फॉर मी। वो चुप करके उसे 2 लाख दे देता और तकिया लेके सो जाता आराम से सारी ज़िंदगी के लिए। वीज़ा उसको ख्वाब में ही मिलता। तो ऐसे लोगों से बचें, एजेंटों से बचें, ठीक है, जो फ्रॉड करते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी दुबई वीज़े को लेके, आपका भाई सबसे पहले आप लोग साथ शेयर करेगा, ठीक हो गया गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि नेक्स्ट अपडेट जो भी हो दुबई वीज़ा को लेके सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।